तो आते हैं आज के टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा? अगर मैं इस बारे में बात करूं तो उसका सिंपल सा मतलब ये है, नोट पैड में मैं बताता हूँ। एक मैट्रिक्स है इस तरीके का, 1 है, 2 है, 3 है और ये है 4 और 5 है एंड 6 है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि हम 1 4 कर सकते हैं कौन से प्रोग्राम से, और 2 5 कैसे होगा, या 3 6 कैसे होगा। और मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि 4 5 6 कैसे होगा, मैट्रिक्स बनेगा। 1 2 3 इन दोनों का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मुझसे ये चीज़ करने में। और मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ये इसे ध्यान रखिएगा कि ऐसा बनेगा। ये दो TRANSPOSE ट्रांसपोज 1 और ये TRANS ट्रांसपोज टू है। तो सबसे पहले मैंने बात लिया, ये पब्लिक क्लास बनाया, क्लास का नाम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ स्टार्ट किया। फिर स्कैनर का बनाया कि स्कैनर एक वेरिएबल बताया जिसमें स्कैनर आएगा। फिर इनपुट किया कि एंटर द रॉस, पहले रॉ का एंटर करवाया जाएगा। पहले मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसी तरीके से करेगा। तो रॉ हमको पता है कि रॉ ये होता है, तो रॉ हम कितना कितना रखना चाहते हैं। रॉ ओरिजिनल तो ये है, तो रॉ 2 होगा। 2 रॉ है, कॉलम 3 है, तो 0 0 में 1 आएगा सबसे पहला, फिर 2, फिर 3 आएगा, 4 5 और 6 आएगा। जैसे ये लिखा 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा। अब देखते हैं आंसर लिखे, मिलाइएगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स 1 2 3 और ये 4 5 6, यहाँ ओरिजिनल मैट्रिक्स आया, और ट्रांसपोज 1 और ट्रांसपोज 3 आया। एक ट्रांसपोज मैंने इधर उधर कर दिया था, कोई बात नहीं, इसमें इसको 3 ही कर देते हैं, सही रहेगा। तो देखिए 1 4 2 5 3 6 4 5 6 और 1 2 3 बिल्कुल वही आया जो हम चाहते थे। तो ये कैसे हुआ, इसके लिए आपको तो इतना पता ही होगा कैसे करते हैं सिस्टम। एंटर द कॉलम को प्रिंट करेंगे, कॉलम रॉ का एक इंटीजर बनाएंगे, कॉलम का इंटीजर बनाएंगे जिसमें इंट वैल्यू डालेंगे। नेक्स्ट इंट स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट लेंगे, स्कैनर इसका, और नेक्स्ट इंट लेंगे इनपुट करने के लिए। फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे ओरिजिनल वाले को। ये स्टोर करने के लिए हमको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और अगर हमको ये मैट्रिक्स बनाना है और ये 2D मैट्रिक्स है, 2D में मतलब डेफिनेशंस है, 1 2 3 के बाद सेकंड वाले में इतना आता है। तो हम बनाया कि इंट बनाया, मैट्रिक्स रॉज और कॉलम्स में होगा। तो रॉ हमारा कितना आया था, तो रॉ हमने लिया था 2 रॉ, जैसे कि हमने लिया है रॉ लिया है 2 एंड COLU, कॉलम लिया है हमने 3 कॉलम लिया, 2 रॉ लिया है। यहाँ से आया, तो मैट्रिक्स का यहाँ पर इसका मतलब एक ही है कि मैट्रिक्स MATRIX, मैट्रिक्स जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 0 से और हो जाएगा, आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। मैट्रिक्स रॉ पहले आता है, रॉ 2 एंड फिर कॉलम आता है, कॉलम एक सेकंड। तो ये जाएगा, पहले रॉ आता है, 2 रॉ रहता है, लास्ट में 2 रॉ रहता है। ओके एक और चीज़, 2 रॉ रहता है, हम रॉ 2 लेंगे तो इसका मतलब होगा, सॉरी, यहाँ पर ये 1 तक आएगा और यहाँ पर रहेगा ये 2 कॉलम आएगा। क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पर इंटीजर जब स्टार्ट होता है, इंटीजर स्टार्ट 0 से होता है, 0 1 2। तो जब हम 2 लेते हैं तो 0 और 1 और 2
2 जब लेंगे तो वहाँ पर 3 वैल्यूज़ आ सकती है, इसीलिए हम 2 करने के लिए यही करते हैं कि 2 लेंगे तो 0 और 1 को लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 तक आएगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, लेकिन कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने इंट लेने के लिए कि मैट्रिक्स के अंदर डाला जाए कैसे 1 2 3 और 4 5 6 डालने के लिए हमने फॉर लूप का निर्माण किया। आई को हमने 0 रखा क्योंकि हमारा स्टार्ट 0 से होगा। आई को हमने 0 इसलिए भी रखा, मैं अभी बताता हूँ। फिर मैं इंटीजर हमने बनाया जे का। जे को हमने इस आई को रखा जब तक ये रॉ तक ना पहुँच जाए, और रॉ हमारा कितना है, रॉ 2 है, 2 रॉज है। 2 रॉज है तो सबसे पहले 0 फिर 1 आएगा, तो मतलब 2 रॉ तो कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कॉलम हमारे 3 है, तो 0 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, तो 3 कॉलम भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसीलिए इज इक्वल ग्रेटर देन लेस देन कॉलम रखा है, क्योंकि लेस देन कॉलम रहेगा तो 2 तक जाकर रुकेगा ना, वरना वो 3 तक पहुँच सकता है, मतलब 3 आ सकते हैं, जो कि हम चाहते नहीं, क्योंकि हम 1 2 डालेंगे, इसीलिए हमको उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया। अब सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंटर द वैल्यू इन, ये कंकैटिनेशन है, ये प्लस जो होता है कंकैटिनेशन होता है। फिर आई का वैल्यू लिखे, आई का सबसे पहले 0 आएगा, आई का क्योंकि यहाँ से 0 आ रहा है डायरेक्टली, और फिर यहाँ से जे का 0 यहाँ पर आ रहा है, तो 0 0 मैट्रिक्स आई डॉट जे, सॉरी आई जे है इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट है। जो ये मैंने लिखा, ये सबसे पहले तो ये एंटर करवाएगा MAX मैट्रिक्स 0 और 0 के अंदर, क्योंकि एरे जिसका नाम मैट्रिक्स 0 0 है, उसमें सबसे पहला नंबर जो यहाँ से जैसे ये एंटर हो रहा है 1 वैसे एंटर हुआ, और जैसे ये एंटर होगा तो यहाँ पर जाते ही सीधे वो इंक्रीमेंट के पास जाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, जे प्लस प्लस हुआ, तो जे का वैल्यू 0 था पहले, अब 1 हो चुका है, जे का वैल्यू 1 आ गया। तो आई का वैल्यू तो अभी भी 0 ही रहा, क्योंकि अभी फॉर लूप इसी फॉर लूप में अभी है, इस नीचे वाले फॉर लूप में अभी काम कर रहे हैं हम, बाहर अभी गया नहीं, क्योंकि हमारा कॉलम तक टच नहीं किया, मतलब कॉलम के नीचे एक रहा नहीं है। तो आई इज इक्वल टू 0 रहेगा, और फिर जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब जे इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0 1। जैसे यहाँ पर एंटर द वैल्यू 0 1 एंटर हम करेंगे, वैल्यू 2, और फिर से यहाँ पर जाएगा, इंक्रीमेंट पहले करेगा, 0 1 हो गया था, इंक्रीमेंट करने के बाद अब वहाँ 2 हो गया, और कॉलम हमने कितना कॉलम हमने कितना डाला है, 3 कॉलम डाला है। तो जैसे बोलेगा 2 क्या 3 से छोटा है, तो बोले 2 हाँ छोटा है। अब इसके बाद अब जाएगा 0 3 में, सॉरी 0 2 में एंटर होगा, 0 2 के अंदर एंटर हो जाएगा मैट्रिक्स 0 2, जिसकी वजह से ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, मैंने जो 3 लिया है। अब जैसे इंक्रीमेंट करेगा 3 कर देगा, तो बोलेगा 3 का छोटा है कॉलम से, जो कॉलम 3 क्या 3 से छोटा है, तो फॉल्स होएगा, तो इसको छोड़कर यहाँ पर आएगा नेक्स्ट लाइन पे, इसलिए यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन आ चुका है, इसलिए नेक्स्ट लाइन को हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस यहाँ पर आ जाएगा। अब आई का वैल्यू जो पहले 0 था, अब वो आई का वैल्यू 1 हो चुका है, और 1 क्या 2 से 1 कम है, बिल्कुल कम है। तो अब जो होगा यहाँ पर सिलसिला स्टार्ट होगा, ये पहले 1 0 में एंटर होगा, क्योंकि जे इज इक्वल टू फिर से 0 हो चुका है, और फिर से मांग कर रहा है, फिर से ये फॉर लूप चल रहा है, तो जे इज इक्वल टू 0 हो गया, फिर जे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और जैसे 3 होगा तो कॉलम 3 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता है, तो यहाँ पर हटाकर वापस इसमें भेजा जाएगा, इसमें फिर इंक्रीमेंट किया जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होने के बाद फिर यह 2 हो जाएगा, तो 2 क्या 2 से छोटा होगा, नहीं होगा, तो बाहर निकल आएगा। अब मैंने यहाँ पर कर दिया है कि ओरिजिनल को प्रिंट करने के लिए एक फॉर लूप बनाया है, जैसे ए इज इक्वल टू 0 मान लिया, और उसको रॉ मान लिया, और बी इज इक्वल टू 0 मान लिया, फिर उसको कॉलम मान लिया, फिर से जैसा जो यहाँ पर हो रहा था, हम लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे साइन स्कैन करने के लिए, यहाँ पर वही प्रिंट करने के लिए स्टार्ट होगा। ए का वैल्यू सबसे पहले 0 0 दोनों का वैल्यू आएगा, सबसे पहले दोनों का वैल्यू 0 0 होगा, 0 1 होगा, फिर 0 2 होगा, फिर यहाँ से अलग हो जाएगा, फिर 1 0 1 1, फिर 1 1 2 हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, ट्रांसपोज करने के लिए हमको सबसे पहले ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो ट्रांसपोज हम बना रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोज का कितना मतलब, अगर हम ट्रांसपोज का बना रहे हैं
ठीक है, ट्रांसपोज 1 का बना रहे हैं। तो ट्रांसपोज ओरिजिनल वाले में तो 2 रॉ थे और 3 कॉलम थे, लेकिन जो हम बनाने वाले हैं ट्रांसपोज, उसमें असल में कॉलम रॉ हो जाएगा और रॉ कॉलम हो जाएगा। जैसे ये 2 रॉ है, अब वही रॉ कॉलम बन गए, और ये तीन तीन कॉलम्स है और वो 3 यहाँ पर रॉ बन चुकी है। तो वही करने के लिए हमको यही करना पड़ेगा कि कॉलम हम पहले मान लेंगे कि कॉलम जो जाएगा, जो हमने माना है कॉलम 3 होगा, मतलब तीन होगा। कॉलम हमने 3 मान लिया, रॉ को हमने मान लिया है, जो एंटर किया है हमने, रॉ मान लिया है 2 और कॉलम मान लिया हमने 3, जो कि हमारे पास पहले से था कि रॉ 3 ही है, कॉलम 2 ही है। लेकिन हमने कॉलम को इसलिए पहले लिखा है क्योंकि अब हमें ज़रूरत है कि पहले 3, मतलब कॉलम असल में 2 हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मतलब समझ गए होंगे आप, तो क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कॉलम, देखिए कॉलम है 3 है, 3 कॉलम है, रॉ 2 है। हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि सबसे पहला कॉलम हमारा 0 आए, रॉ 0 आए, ठीक है। अब जो रॉ बढ़ेगा, कॉलम वही स्थिर रहेगा, कॉलम 3 है, ठीक है। फिर हम चाहते हैं कि ये 0 आए, फिर यहाँ 1 आए, लेकिन इसके तुरंत बाद जब रॉ ख़त्म होगा यहाँ से, ये देखिए जब ये रॉ इसका जैसे 2 पर जाएगा, देखिएगा कि डी रॉ से कम है कि नहीं, और देखिएगा डी भी 1 हो चुका है और रॉ भी 1 हो गया है, क्योंकि रॉ तो हमको पता था 2 है, डी 0 हो गया। ओके ओके ओके, यहाँ पर स्वैप होगा रॉ टू कॉलम। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि कॉलम के सारे नंबर हम रॉ में एंटर करवा रहे हैं, तो इसी के लिए ये स्वैप मेथड का हमने प्रयोग किया है कि इसमें तो 3 कॉलम है, मतलब 3 कॉलम है और 2 रॉ है, लेकिन हमको ट्रांसपोज में हमको चाहिए जितने कॉलम है उतना रॉ होगा और जितना रॉ है उतना कॉलम होगा, ये चाहिए। इसीलिए हमने कॉलम को आगे लिखा है, रॉ को पीछे लिखा है, जबकि असल में नॉर्मली ये होता है कि रॉ पहले होता है और कॉलम इधर होता है, लेकिन ट्रांसपोज के लिए हमको कॉलम पहले लिखना पड़ेगा, कॉलम फर्स्ट लिखना पड़ेगा और रॉ सेकंड लिखना पड़ेगा ट्रांसपोज के लिए। अब जो जो इसका रॉ था, इसमें इसने सी जो कि 0 है, यहाँ से लिया सी 0 और यहाँ 1, और देखिए फॉर लूप पहले ये चलेगा, पहले ये 0 बनेगा, फिर वो ये यही 1 बनेगा, फिर ये वही 2 बनेगा, जैसे 2 पे जाएगा वो बोलेगा कि जैसे रॉ रॉ तो हमने 2 माना है ना, रॉ हमने 2 माना है, तो 0 1 रॉ बनाएगा, कॉलम हमने 3 माना है, रॉ 2 माना है। ओह हाँ 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 हाँ, अब याद। तो यही जो रॉ है ये हमारा कॉलम डिफाइन करने के काम आ रहा है, क्योंकि हमें कॉलम चाहिए, असल में कॉलम का यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन हम मिक्स मैच कर रहे हैं। तो रॉ इज इक्वल टू COLU कॉलम एंड COLUMN इज इक्वल टू रॉ हो जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसीलिए यहाँ पर इसको और बेहतरीन तरीके से अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसको एक चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ रॉ लिखूँ, यहाँ कॉलम लिखूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। सी हमको चाहिए, सी 0 रहेगा और ये 1 1 रहेगा, ठीक है। 1 2 3 चेंज होगा, 1 2 3, क्योंकि हमको ये लिखना है 1 2 3।
और ये सबसे पहला जो होगा सी किसका है, सी कॉलम का है। कॉलम 0 कॉलम में फर्स्ट रॉ, सेक 0 कॉलम में फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, मतलब 1 2 3 ऐसे पहले ये एंटर होगा और फिर जैसे 3 होगा, जैसे 2 पर जाएगा ये डी, फिर बोलेगा नहीं अब डी ऐसे नहीं हो सकता, हमें दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर सी को हम इंक्रीमेंट करेंगे जो कि कॉलम से है और कॉलम मैंने 3 ले रखा है, तो सी इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा, सी 1 आ जाएगा। अब जो कॉलम हमने ले रखा है वो ले रखा था 3, ठीक है, 3 कॉलम ले रखा था, 2 लिए, तो ये डी है, ये डी 0 और सी 0 आ जाएगा। डी 0 सी 0 सबसे पहला एक से, सबसे पहला तो एक डिफाइन होगा डी 0 सी 0। अब जो सेकंड वाले में है उसमें सी जो आ जाएगा सी 0 ही रहेगा डी 1, मतलब सेकंड वाले में यहाँ पर जब 4 आने वाला है उसको डिफाइन करने वाले, तो यहाँ पर डी 0 रहेगा, जो हम कि जानते हैं कि जो डी रहेगा वो तो 1 हो जाएगा ना, डी 1 हो जाएगा और सी 0, मतलब समझ रहे हैं। सी इज इक्वल टू यहाँ पर है सबसे पहले 0, डी इज इक्वल टू है 1। तो हम ये करना चाहते हैं इसके माध्यम से कि ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाए, c इज इक्वल टू 1 के एंड d इज इक्वल टू 0 के इक्वल रहेंगे, तभी ये हम कर पाएंगे। इसी से हमारा आगे होता है। और अब हम ट्रांसपोज यहाँ इस पे आते हैं। ट्रांसपोज 3 में हमको ये क्यों बनाना पड़ा, ये इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैंने देखिए रॉ मान लिया, आगे सामने वाले को, आगे वाले को रॉ मान लिया, पीछे वाले को कॉलम मान लिया, क्योंकि रॉ पहले होता है, फर्स्ट रॉ सेकेंड रॉ के अंदर मुझे डालना था, इसलिए ट्रांसपोजल एरे बनाया ट्रांसपोज 1 नाम से, इज इक्वल टू न्यू एंड रॉ कॉलम कर लिया, ट्रांसपोज 3 यहाँ पर आ गया। अब जो मुझे एंटर करवाना है वो के एंटर करवाना है, मतलब कि 0 0 जे 0 होगा, ठीक है। और मैंने के प्लस 0 का इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पर के 0 रहेगा बाहर की ओर, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 0 में यहाँ एंटर होगा, आई भी 0 है, अभी ये भी 0 है, आई जो है रॉ -1 है, और रॉ हमको पता था रॉ 2 है, तो 1 आएगा यहाँ पर, यहाँ 1, यहाँ 0 और पहले देखिए ये के का वैल्यू 0 और 0 0 0 के अंदर हमको डालना है जो पहले से मैट्रिक्स बनल है उसका 1 0 का वैल्यू, समझ रहे हैं। मतलब कि इसका ये जो है 4, ये 1 0 से आना चाहिए, मतलब ये जो 4 है इसका 1 0 से आना चाहिए, जो कि ये है। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला ये है, ठीक है, ये है सेकंड वाला 0 0, तो इसीलिए के 0 0 था, नहीं, अब जो सेकंड वाला है ये है 5 है सेकंड वाला। अब 5 को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमको पता है 5 का वैल्यू क्या है। 5 जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा रॉ, सेकंड रॉ और कॉलम, इसे फर्स्ट रॉ और कॉलम मिलेगा हमें फर्स्ट कॉलम में, यही है फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम में 1 1 आएगा। ये तो पहले से 1 था, आई यहाँ पर 1 आ जाएगा, आई पहले से 1 था, जे अभी 1 हुआ, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगकर जे 1 हुआ। अब जो मुझे डलवाना है 0 और 1 में डलवाना है। 0 1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाले पे है, फर्स्ट वाले पर सेकंड जो प्लेस है उस पे ये आ जाएगा, फिर ऐसे ही करके थर्ड बार में के जो होगा 0 है और जे 2 है, के 0 है और जे 2 है,
समझ रहे हो? इसी पर 0 2 पर मुझे चाहिए ये 6 वाला, जो कि इस ओरिजिनल मैट्रिक्स में 6 कहाँ पर है? ओरिजिनल मैट्रिक्स में 6 है मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स 1 2 पर, मैट्रिक्स 1 2 पर है, ओरिजिनल मैट्रिक्स 1 2 पर है। अब मैंने यहाँ पर ये 6 ला दिया ये अच्छी तरह से, और फिर से ये करता है। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने डाल रखा है, मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो माइनस माइनस हुआ, तो ये जो 1 हुआ पड़ा था अब वो 0 हो चुका है, जो कि इक्वल टू एंड बड़ा है 0 से, 0 0 के बराबर है। इसीलिए फिर से यही हुआ, फिर से इस बार ये हुआ कि k जो है, k 0 मैंने माना था, k 1 हो गया। अब k इस बार 1 हो चुका है, ठीक है। अब k इज इक्वल टू हो चुका है 1, तो अब ये 1 0 आ रहा है, 1 0 का ले रहा है वैल्यू, जैसे ये है 1 0 का, फिर 1 0 का ले रहा है, फिर 1 1 का ले रहा है जो 2 है, फिर 1 इसका ले रहा है, फिर 3 है। और चाह किससे रहा है? चाह रहा है आई जो हो चुका है 0, जे 0 0 0, इससे सबसे पहले चाह रहा है कि वहाँ पर आ जाए, जो कि यहाँ पर आया भी है। और फिर सेकंड में इसको तो पता है कि आई तो फिर 0 ही रहने वाला है, और जे हो गया 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो J2 ये है, I0 J1, और जो यहाँ पर आया है I J1, और फिर I ये 0 है, फिर यहाँ पर I तो 0 हो गया और J हो गया 2, तो यहाँ पर वही आया, यहाँ पर आ चुका है। तो देखा गाइस, हमने करके दिखा दिया, और मैं एक और रन करके इसको देख लेता हूँ और आपके सामने भी दिखा देता हूँ। और फिर यहीं पर हमने ये कुछ और भी चीज़ें हमने की थी, और ये पता होना चाहिए हमने स्कैनर कैसे लिया। ये देखिए, ये स्कैनर यही था जावा, और एंटर रॉ, तो रॉ मैं 3 लेता हूँ और कॉलम में 4 ले लेता हूँ, ठीक है, 3 और 4। तो वैल्यू एंटर 1 2 3 रॉ 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था हमारा। अब जो ट्रांसपोज 1 हमें मैट्रिक्स बनाया है कि इसका रॉ कॉलम बन गया है और कॉलम रॉ बन गया, मतलब 1 5 9 2 6 10 1 5 9 2 6 10 ये हो चुका है। अब मैंने ये किया सेकंड थर्ड ट्रांसपोज में, इसको रिवर्स कर दिया, इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे ला दिया, तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और इन्जॉय द लाइफ। थैंक यू गाइस।